हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लेके आए हैं अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 16, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने इसकी इंट्रोडक्शन पे बात की थी, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आप उसको सबसे पहले देख लीजिए, ऊपर आई बटन में प्रोवाइडेड है, तभी आपको ये पार्ट नंबर 2 समझ आएगा। जैसे कि मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में पहले समझाया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों टॉपिक आपके सिलेबस में लिखे भी हुए हैं सेपरेटली, आप उधर भी देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है और उसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो और आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने पहले वाले लेक्चर्स, मतलब जो पहले हमारे 15 लेक्चर्स हो चुके हैं, उससे पहले देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये हमारी पीडीएफ है जो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि हर एक लेक्चर के बाद अगर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तो टेलीग्राम भी हमारा फुल हो जाएगा, वो भी जवाब दे देगा और साथ में आपके लिए भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कि आप कितनी पीडीएफ स्टोर करते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट पार्ट आपका रहता है फाइनेंशियल अकाउंट्स में ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, ठीक है। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट को डीप में पढ़ेंगे, इसके रिलेटेड कैसे एमसीक्यू आएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे इस वीडियो में। आपको मैं बता दूं, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है, जितनी देर आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आता होगा, आपने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जा सकते। वो आपको आने वाली वीडियो में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट है क्या। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, द ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है कौन सा अकाउंट है। मैंने आपको बताया था आपके 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, दैट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। 3rd या 4th लेक्चर होगा, उसमें हमने क्लियर किया था रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे डील करता था, आपको याद होगा, नॉमिनल अकाउंट हमारा डील करता था विद एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ योर एक्सपेंसेस एंड इनकम ही आएगी, उसी कारण हम इसे नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है टू नो द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल, आपने कितने की सेल की, विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको वो सामान कितने का पड़ा था। फॉर एग्जाम्पल, हमें सामान पड़ा, हम बात लेते हैं एक शू की, ठीक है। शू को मैन्युफैक्चर करने में हमें उसके नीचे सोल चाहिए, लेदर चाहिए, लेदर के साथ लेसिस चाहिए, और भी बड़े पार्ट आप कह सकते हो, थ्रेड भी चाहिए, थ्रेड के साथ जो उसको सीला जाता है, बनाया जाता है शूज, और भी जो भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उन सभी को मिलाकर हमारा खर्चा होता है ₹80 का। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, 80 रुपए का तो बनता नहीं है। शू हमारा बना 80 रुपए का, लेकिन हमने उसको बेचा कितने का, 100 रुपए का। ट्रेडिंग अकाउंट हमें यही बताता है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल, सेल हो गया जितने का बेचा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया कितने का वो बना, वो प्रोडक्ट बना, ठीक है। जैसे 80 रुपीज का मेरे इधर बना, इनके बीच में डिफरेंस बताता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, जो ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट निकलता है, दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब अबव केस जो मैंने आपको बताया कि 80 रुपए का मुझे शू पड़ा मैन्युफैक्चर करने में, और बेचा मैंने उसे 100 रुपीज का, तो इसमें मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। आगे लिखा है
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेफर्स टू डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट। जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट को ही इंक्लूड करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमने इधर क्या बना रहे हैं, शू बना रहे हैं। अगर शू बना रहे हैं, शू में मैंने आपको बताया क्या क्या आपके लग रहा है, लेस लग रही है, लेस के साथ आपका लेदर लग रहा है, लेदर के साथ सोल, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बाकी भी लग रहे हैं वो सब कुछ क्या हो गया, शू जो बनाने में मदद कर रहे हैं। जो बनाने में मदद कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब मुझे इसको बेचना है, बेचने के लिए मैंने सेल्समैन हायर किया। शू तो बन गया, अब शू पूरा चकाचक बन गया, लेकिन अब मैंने क्या करना है, इस शू को बेचना है। मैंने उसके लिए सेल्समैन हायर किया। सेल्समैन हायर किया, क्या उसने प्रोडक्शन में मदद की? नहीं, वो तो सिर्फ बेचने में मदद कर रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्समैन का खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि उसने प्रोडक्शन में मदद नहीं की, उसने सेल में मदद की। और यही डिफरेंस है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, आपको मैं बता दूं, आपके एक्सपेंसेस जो हैं दो तरह में डिवाइड है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनके बारे में मैं बता देता हूं, नीचे लिखा हुआ है, ये रहा डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं? एज द वर्ड सजेस्ट आर दोज एक्सपेंसेस विच आर कंप्लीटली रिलेटेड एंड असाइन टू द कोर बिजनेस ऑपरेशन। जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो उसके रिलेटेड जो भी खर्चा है उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन उसके अलग खर्चा हो गया, जैसे आपने शोरूम बनाया, शोरूम में आपके और भी बड़े खर्चे होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन में तो नहीं मदद कर रहे ना, तो वो कौन से हुए, इनडायरेक्ट। जो आपने शोरूम में, जो इधर लिखा है मैंने, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू असाइन टू कोर ऑपरेशन, जो आपका कोर ऑपरेशन नहीं है बिजनेस का। हमारा जैसे शू की मैं सेल्समैन को सैलरी दे रहा हूं तो वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन जो मैं वर्कर्स को वेजेस दे रहा हूं शू बनाने के लिए, ठीक है, वर्कर्स और सेल्समैन में फर्क है। वर्कर हो गए जो लेबर मैंने हायर की है फैक्ट्री के लिए कि हां आप ये प्रोड्यूस करो, उनको जो मैं वेजेस दे रहा हूं वो आपकी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये नोट डाउन कर लो। और ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आते। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड द परचेज प्राइस ऑफ गुड्स। अब डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, जो उसकी परचेज प्राइस आपको लगी, जो लेदर आपने खरीदा या आपने सोल खरीदा, लेजिस खरीदे, एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस विच आर इंकोर्ड टू ब्रिंग द गुड्स टू द बिजनेस प्रीमिसेस और गो डाउन टू मेक दीज रेडी फॉर सेल। इधर से ही आपको पता चल गया डायरेक्ट कॉस्ट है क्या। डायरेक्ट कॉस्ट में होता है इंक्लूड परचेज प्राइस ऑफ गुड, जितना हमें उसे खरीदने में खर्चा हुआ, प्लस वो सारे खर्चे उस प्रोडक्ट को रेडी करने में जो, ताकि उसकी सेल हो सके, उधर तक। सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसको बनाने में जो जो खर्चा हुआ, उसको सेल एबल प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा हुआ, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ऑल द गुड्स परचेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड में नॉट बी सोल्ड। अब ये भी चांसेस है कि जितना भी आपने सामान खरीदा हो मे नॉट बी सोल्ड ड्यूरिंग द सेम अकाउंटिंग पीरियड। हमने पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड कब से होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब चांसेस ये हैं कि सारा का सारा सामान नहीं बिका हो इस 31 मार्च तक, कुछ सामान बच भी गया होगा। हेंस इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपसे उधर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मैंने उसका रीजन बता दिया। जरूरी नहीं है कि आपका सारा का सारा सामान बिक जाए, कुछ सामान बच जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, आपने साल भर में मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सामान खरीदा 1 लाख का, लेकिन आपने सेल की है 80,000 की, सेल की है 80,000 की। इधर से देखने से आपको क्या लग रहा है, इधर से मुझे देखने में लग रहा है ये तो मुझे घाटा हो गया,
1 लाख का मैंने परचेज किया और 80,000 का मैंने खर्चा कर दिया। इधर से मुझे देखने में क्या लग रहा है, मुझे लॉस हो गया। लेकिन साथ में मैं एक और चीज बताता हूं, मेरी दुकान पे अभी भी ना 50,000 का स्टॉक पड़ा हुआ। अब देख के क्या लग रहा है, अब देख के मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे मुनाफा हुआ। 50,000 का स्टॉक अभी पड़ा भी तो है मेरे पास, उसको मैं आने वाले दिनों में बेचूंगा। ये चीज भी तो देखो। तो उसी कारण हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, उसमें मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं डाले थे क्योंकि उधर आप कंफ्यूज रहते कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला है? जितना ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक समझ लो 100 है, उसमें नेट परचेजेस समझ लो 100 है, वो भी हमने जो जितनी परचेजेस की, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ लो थोड़े से जो छोटे मोटे खर्चे हो गए, वेजेस लग गई आपका, और भी जो छोटे मोटे खर्चे, भी मैं नीचे आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, समझ लो वो 20 रुपए हो गए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक है आपका 20 रुपए समझ लो। तो आप कर सकते हो 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 20 220, 220 में से 20 माइनस कर लो तो 200। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा? जितने का हमने सामान बेचा है वो कितना हो गया? 200 रुपया। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला है, दैट इज सेल्स माइनस जीपी। सेल्स में से जीपी माइनस कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं बताता हूं ये फॉर्मूला बना कैसे। इन दोनों फॉर्मूले को अपनी नोटबुक पे लिख लो, मैं इसका तरीका बताऊंगा बना कैसे। ट्रेडिंग अकाउंट का मैं अभी फॉर्मेट बताने वाला हूं, उधर से आपको क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। आपका ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इस प्रकार बनता है, आपको पता है लेजर्स अकाउंट। लेजर कैसे बनते थे? ये वैसे ही लेजर की तरह ही है, बस इसमें डेट शीट नहीं आती। पर्टिकुलर्स आपका इधर आ जाता है रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, ये डिटेल्स है, इसे इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये अंदर वाली साइड ही होती है। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। आपने इसमें मेन चीज जो याद रखनी है वो चीज ये याद रखनी है कि इसमें कौन कौन सी आइटम आती है। अभी ऊपर बता चुका हूं मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस आने। तो पहली आइटम इधर आ जाती है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में आप परचेजेस को ऐड कर दीजिए डेबिट साइड, जितने खर्चे होंगे इस तरफ डेबिट साइड। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट परचेजेस मैंने कहा लिखे डेबिट साइड, इसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने परचेज किए थे 120 और मैंने कुछ रिटर्न कर दिया क्योंकि या वो डिफेक्टेड निकला या मुझे चाहिए नहीं था, 20 रुपए का रिटर्न कर दिया, उससे मैं माइनस कर दूंगा और 100 रुपया इधर आ जाएगा परचेजेस में। अब ये देखिए आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट आ गई। कौन कौन से आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस? कैरेज इनवर्ड, वेजिस, जहां भी वेजिस लिखा होगा, वेजिस होती है दिहाड़ियां। ठीक है, हिंदी में बात करूं या डोगरी जिसमें भी है, ये वेजिस जो आप इसमें देते हो, लेबर को देते हो, जो डे टू डे आपकी जो डे का आप उन्हें सैलरी देते हो एक दिन की, वो उसको हम बोलते हैं वेजिस। सैलरी इज डिफरेंट एंड वेजिस इज डिफरेंट। अगला आता है डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस भी आपके आ जाते हैं जब आप शिप की आपकी रहती है ऑक्ट्राई ड्यूटी, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, ये सब कुछ आपकी प्रोडक्शन पे लगता है, आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये सारे वो खर्चे हैं जो डायरेक्ट है, इसे नोट डाउन कर लो। और ये कहां पे आएंगे? ट्रेडिंग में आएंगे। ठीक है, फिर बात आती है क्रेडिट साइड। क्या आता है? क्रेडिट साइड आता है सेल, इसमें से हम सेल रिटर्न माइनस कर देंगे, फिर नेट सेल आ जाएगी। फिर क्लोजिंग स्टॉक। अब ऊपर मैंने आपको क्या बताया था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैंने बताया ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये बताया मैंने। तो इधर आप देख रहे हो ओपनिंग में इन्होंने परचेजेस प्लस कर दिए, परचेज में इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कर दिए, फिर माइनस कर दो आप क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एक को मैंने फॉर्मूला बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, दो फॉर्मूले हैं, इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। मतलब कि ये सेल्स है, सेल्स में से अगर मैं जीपी माइनस कर दूं तो वो आपका क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
अब जीपी और ग्रॉस लॉस मैंने बताया था, इसका रिजल्ट आपसे पूछा जा सकता है ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ये आपकी होती है एक्सपेंस वाली साइड, ये आपकी होती है इनकम वाली साइड। जब आपका एक्सपेंस ज्यादा होगा इनकम से तो क्या होगा? लॉस। तो एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो हमने इधर क्या लिख दिया? ग्रॉस लॉस। अगर खर्चा ज्यादा होगा, हमने जब लेजर अकाउंट बनाना सीखे थे क्या किया था? बैलेंस करते थे ना, ये भी वैसे ही किया है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंस वाली साइड आता है 100 और इस तरफ आता है 90, ठीक है। एक्सपेंस वाली साइड आया 100 और क्रेडिट साइड आता है आपका 90, आपको लॉस हो गया। लॉस हो गया तो इधर हम 10 डाल देंगे, तो कितना आएगा ग्रॉस लॉस? 10 रुपीज। अब बात करते हैं, आपकी इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंस, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमने किस साइड डाला? डेबिट साइड। फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सपेंस है 90 का और इनकम है 100 की, कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड। हमने लेजर में क्या करना सीखा था? जो साइड बड़ी होती है दोनों साइड के टोटल उतने उधर ही लिख दो, जैसे इधर 100 आ गया, इधर भी 100 आ गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इधर 90 है तो इधर भी 10 डाल देते हैं, बराबर हो गया ना 90 और 10। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हुआ हमें? 10 रुपए का। होप कि क्लियर होगा। आपके ये थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आगे हम आपको बताते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। आपने ये फॉर्मूला होप की लिख लिया होगा अपनी नोटबुक पे। अब आगे हम बात करते हैं पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या है बनाना? पहला, टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कि ग्रॉस लॉस हुआ है, बाकी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगला आता है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नेट सेल। दूसरा इसका मेन मकसद है टू नो द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, मुझे कितनी परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है ऑन नेट सेल, अपनी नेट सेल पे। टू नो अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे बिजनेस में कितने डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, कौन सी फॉर्म में? डायरेक्ट में। तो ये थे इसके पर्पस। अब इसकी फीचर्स बात करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के फीचर क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेज इन फाइनल अकाउंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली लाइन ही मेरी ये थी। नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर्ड, कब बनाया जाता है? लास्ट डे ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट दिन बनाया जाएगा, दैट इज 31 मार्च। क्योंकि ये जो प्रॉफिट है या लॉस है ये हम एंड में ही निकालते हैं, एक पीरियड का निकालते हैं, ना कि एक दिन का, ठीक है। अगला है ओनली डायरेक्ट रेवेन्यू एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड इन इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये दोनों ही इसमें आती है। फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन इट्स डेबिट साइड, जैसे कि आपको बता चुका हूं, डेबिट साइड कौन सी होती है? एक्सपेंस वाली साइड। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सी साइड आएंगे? डेबिट। और डायरेक्ट इनकम किस तरफ आएगी? क्रेडिट। ऑल आइटम्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस रेवेन्यू आर कंसर्निंग करंट ईयर आर टेकन इनटू अकाउंट, बट नो आइटम रिलेटिंग टू पास्ट और नेक्स्ट ईयर इज कंसिडर्ड इन इट। अब इसमें बोल रहा है हमने सिर्फ और सिर्फ उसी अमाउंट को कंसिडर करना है जो इस साल की रिलेटेड है। अगर फॉर एग्जांपल अभी हमारा पीरियड चल रहा है 2021 तो स्टार्ट हो गया, तो वो तो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। हमारा अभी अकाउंटिंग पीरियड मार्च 31 को कौन सा खत्म होगा? दैट इज 2020 to 21, ठीक है। ये वाला हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होना है, तो ये कब? अभी मार्च, अभी जो आना है उसमें खत्म होगा। तो इधर तक मतलब 31 मार्च 2021 में तक जितना हमारा खर्चा हुआ होगा हम उसी को इंक्लूड करेंगे। अगर कोई खर्चा हमारा 5 जुलाई 2021 का है, हमने उसे एडवांस में पे कर दिया, हम वो इंक्लूड नहीं करेंगे। या कोई खर्चा हमारा 2018 का था, हमने इस साल पे किया, तो वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ वही खर्चा इंक्लूड करेंगे जो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में हुए हैं और इसी साल के इसी टाइम पीरियड के रिलेटेड होंगे।
आगे लिखा है इफ इट्स क्रेडिट साइड, ऊपर जैसे मैंने बता दिया अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी इट रिप्रेजेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी, क्रेडिट साइड कौन सी होती है, याद रखो क्रेडिट साइड इज योर इनकम साइड, इनकम साइड बड़ी होगी तो प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट साइड इज योर एक्सपेंस साइड, एक्सपेंस ज्यादा होगा तो ग्रॉस लॉस होगा। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, उधर आपको ऑप्शन भी दिए होंगे, लेकिन अभी हम बिना ऑप्शन के कर रहे हैं। एंड में जब एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा इस लेक्चर की तो उधर आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इसको देखिए आपने सॉल्व कैसे करना है। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट सीओजीएस याद रखना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। इफ ओपनिंग स्टॉक इज 400, परचेजेस इज 300, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज 500 एंड क्लोजिंग इज 200। अभी मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है, ऊपर हमने बताया ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, ये था आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो ओपनिंग कितने हैं 400 प्लस परचेजेस कितनी है 300 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं 500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 200। बस वैल्यू पुट करो, आपका अपने आप निकलेगा। ऐसा एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 400 प्लस 300 700, 700 प्लस 500 1200, 1200 में से 200 माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा 1000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 1000। होप की क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं। अगला बोल रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इन अबव क्वेश्चन इफ द सेल्स इज 1500, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में, जो ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है इसका। अब आपको मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो बता दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग। दूसरा मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी ऊपर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कितनी निकाली 1000, तो इधर मैं 1000 लिख देता हूं, इज इक्वल टू सेल्स कितनी दी है 1500 माइनस जीपी। उन्होंने जीपी निकालने को बोला है, यही बोला जीपी निकालने को, बस निकाल दो। जब आपको हर एक फॉर्मूले में एक चीज नहीं गिवन हो आप ट्रांसपोर्ट करके निकाल सकते हो। आपको ट्रांसपोर्टेशन आनी चाहिए मैथमेटिक्स में। इधर माइनस जीपी हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इधर ये प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो जीपी कितना हो जाएगा, जीपी इज इक्वल टू 1500 माइनस 1000। 1000 कहां से आया, वो हमने अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला, तो 500 इज योर जीपी। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकालो। इफ द ओपनिंग स्टॉक इज 200, परचेजेस इज 300, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज 500 एंड सेल्स इज 1500 और ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 600, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, देखो आपको सेल्स दिए 1500 और ग्रॉस प्रॉफिट दिया 600, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेते हैं। पहले दो फॉर्मूले ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के, एक आपका जो आ जाता है ओपनिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स में से जीपी माइनस कर दो तो आपका आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना 900, दूसरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको पता चल गया 900, बस अब हम क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी हमने निकाला कितना आया 900, तो मैं इधर 900 लिख देता हूं, इज इक्वल टू ओपनिंग कितना आया 200, तो इधर मैं 200 लिख देता हूं, प्लस परचेजेस 300, इधर 300 लिख देता हूं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500, तो 500 इधर लिख देता हूं, और माइनस क्लोजिंग। बस अब ट्रांसपोर्ट करो, आपका आंसर आ गया। 200 प्लस 300 कितना हो गया 500, 500 प्लस 500 कितना हो गया 1000, ठीक है। इसका प्लस कितना हो गया 1000, ठीक है। इधर माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 1000 में से 900 माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया, डेट इज
₹100 का हमारे पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। आपको इस जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन जो आपको मैंने बताई, ओपनिंग आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग है। इसमें से आपको कुछ भी निकालने को बोल सकता है, आपने क्या करनी है, बस वैल्यू पुट करना, अपने आप आपका आंसर निकलेगा। होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला, आपको पता चल गया होगा कैसे निकाला। अब नीचे आपके लिए कुछ होमवर्क पोर्शन जो आपने जिसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द सेकंड स्टेप इन फाइनल अकाउंट। फर्स्ट स्टेप हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था, बस आपने ये चीज याद रखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं और ये आपका फॉर्मेट है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन हम इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। तो होप कि आपको पता चल गया होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्या होता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क का पहला क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट इज, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसका आंसर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड द फर्स्ट स्टेप इन फाइनल अकाउंट इज, फाइनल अकाउंट में फर्स्ट स्टेप क्या है, जनरल लेजर, ट्रेडिंग अकाउंट, ऑल ऑफ दिस। तो ध्यान से देना सेकंड क्वेश्चन का आंसर, बड़े से स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज भी हो सकते हैं इसमें। तो आज के लिए गाइस इतने रखते हैं, होप कि आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस। और साथ में बता दूं आपको, जीके का जो क्लाइमेट ऑफ जेएंडके हमने स्टार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट कल हम आपको कोशिश करेंगे प्रोवाइड कर दें।